हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में। और आज हम जिस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है श्मिट रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। देखिए, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन के अंदर होता है, बट रीअरेंजमेंट के अंदर बेसिकली यहां पर हमको कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता है। बेसिकली एक ही कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रीअरेंजमेंट। बट यहां पर मतलब जो श्मिट जो ये रिएक्शन है, बेसिकली यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पर रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, मतलब जो ग्रुप्स हैं और एटम्स हैं वो अपनी जगह भी चेंज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमको एक नया मॉलिक्यूल और एक नया कंपाउंड भी मिल रहा है। मतलब इसमें रीअरेंजमेंट भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रही है। देखिए, एग्जाम के अंदर ही आपसे दोनों टाइप से पूछी जा सकती है, दोनों नाम से। या तो आपसे श्मिट रीअरेंजमेंट के नाम से पूछी जा सकती है या श्मिट रिएक्शन के नाम से पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने आप यहां पर दोनों चीजें लिखी हैं, श्मिट रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। तो चलिए अब जल्दी जल्दी हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली। तो देखिए, इस रिएक्शन के अंदर एजाइड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब एक बार में एक ही बार से रिएक्ट करेगा, इन तीनों से एक साथ रिएक्शन नहीं करनी है, अलग अलग। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एजाइड रिएक्ट करेगा, या कीटोन के साथ, या एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो एमीन मिलेगा, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको एमाइड मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है। देखिए, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। कई बार कई ऐसी बुक्स भी है जिसमें आपको जो श्मिट रिएक्शन है वो केवल आपको एजाइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बताएगा। ठीक है, और आपको कई बुक्स के अंदर ऐसा भी मिलेगा कि एजाइड्स की रिएक्शन, मतलब श्मिट रिएक्शन के अंदर एजाइड्स की रिएक्शन आपको एल्डिहाइड या कीटोन के साथ बताएगा। मतलब दोनों मिल सकता है आपको। किसी के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन मिलेगी तो वहां पर आपको एमीन बनता हुआ दिखाई देगा, और कहीं पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन मिलेगी, वहां पर एमाइड बनता हुआ दिखाई देगा। बट बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर दोनों के साथ रिएक्शन होती है एजाइड की, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होती है और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीजें देखेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे और एल्डिहाइड और एमीन के साथ भी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, यह मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया है। ठीक है, और यह है एजाइड। देखिए, एजाइड का मतलब होता है जब तीन नाइट्रोजन साथ में लगे हुए होते हैं तो उसको हम एजाइड कहते हैं, उस कंपाउंड को। तो HN, जिसके ऊपर N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर डैश N बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड N, इसको एजाइड कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, मैं आपको बता दूं, यहां जाता हूं मैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HN3। ठीक है, तो एजाइड का एक नाम है हाइड्राजोइक एसिड। आप याद रखिएगा, एजाइड को हाइड्राजोइक एसिड भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर कि यहां पर आपका हाइड्राजोइक एसिड आ गया और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन करी, मतलब एजाइड को ही हाइड्राजोइक एसिड भी कहते हैं। इसको HN3 से भी लिख सकते हैं, हमने इसको इस टाइप से लिखा है। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं CO2। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो CO है ये निकलेगी, तो ये CO2 निकल गई। ठीक है, ये O CO2 निकल गई। ठीक है, फिर हम निकालते हैं N2, तो ये N2 भी निकल गई। ठीक है, अब क्या बच रहा है यहाँ पर, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमको ये दो ऑक्सीजन भी जा चुके हैं। ठीक है, ये CO2 निकल गया है पूरा। क्लियर हो गई? ये N2 भी निकल चुका है। बचा क्या? NH2, ये दो H बचे हैं और ये H, तो ArNH2 ये एरोमेटिक ग्रुप है। आप चाहो तो नॉर्मल CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो। हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इसके अंदर केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक NH2, क्योंकि दो H बचे थे और एक N, तो NH2। ठीक है, तो CO2 N2 NH2, तो ये अमीन बना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि विद कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको क्या मिलता है? अमीन मिलता है। यहां पर एक चीज और है कि अगर आपको कभी इस टाइप से पूछ लिया जाए कि केवल श्मिट रिएक्शन बताइए, तो सबसे सिंपल जो होगी ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। और उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन याद कर लीजिए, इसको याद करने का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं। खूब बनेगा अमीन जब मिल बैठेंगे तीन एसिड। खूब बनेगा अमीन जब मिल बैठेंगे तीन एसिड। तो तीन एसिड कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड और HCl। ये तीन एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? अमीन बना रहे हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन तो याद हो जाएगी बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे तो आपको ये लाइन याद रख लेनी है, इसकी शॉर्ट है, खूब बनेगा अमीन जब मिल बैठेंगे तीन एसिड।
तीनों एसिड के नाम याद कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका अमीन बन जाएगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ एजाइड की रिएक्शन। देखिए तो मैंने यहाँ पर कीटोन लिखा है R1C डबल बॉन्ड O R2। आप इस R1 की जगह अगर H लगा देंगे, देखिए इस R1 की जगह अगर H लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर मैंने, आप चाहें तो एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमने कीटोन लिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये एजाइड है हमारा। सबसे पहले तो दो नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके N2 से अलग हो जाएंगे, बचेगा क्या, H, और N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हमारा R1 है ये N के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये N से आके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो ये सीधा का सीधा NH बचेगा, क्योंकि N2 तो निकल गया, ये NH बचा, और ये R1 जो होगा ये N के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी का जो C होगा ये भी N के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये भी C भी N के साथ जुड़ जाएगा, तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा, इट इज कॉल्ड एमाइड। आप देख सकते हैं कि कार्बन भी N के साथ जुड़ा है और ये R1 भी जुड़ा है, और ये हो जाएगा आपका एमाइड। तो इस टाइप से आपको एमाइड मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पर श्मिट जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रही है, मतलब नया कंपाउंड मिल रहा है। बाकी चीजें हम मैकेनिज्म के अंदर और भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल कोशिश करी कि बहुत सिंपल वे में मैं आपको ये केमिकल रिएक्शन समझा सकूं। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो मैंने बेसिकली दो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट रिएक्शन जब एजाइड की रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और दूसरी जब एजाइड्स की रिएक्शन होती है कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब एजाइड्स एक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एजाइड की रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक ग्रुप है ये, और C डबल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले जो HCl है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसका H जो होगा वो आएगा और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। H जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ता है तो H2O बना के ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा H2O जो होके अलग हो गया है, तो बचा क्या, ArCO। तो ArCO बचा है, ऑक्सीजन अलग हुआ है इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे एजाइड, ये है हमारा एजाइड, ठीक है। एजाइड जो है वो कार्बन के ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा एजाइड जो है वो कार्बन से जुड़ गया है, देखिए यहाँ पर। तो ये एरोमेटिक ग्रुप CO, और एजाइड का नाइट्रोजन जो है वो हमारे कार्बन के साथ जुड़ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, तो ये जो एरोमेटिक ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन के पास आके जुड़ेगा। और ये जो दो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप किसको देंगी, कार्बन को देंगे, और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। और ये जो दो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन N2 जो इसमें रिलीज होती है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी N2 जो है वो रिलीज हो चुकी है। अब ये जो है वो कंपाउंड जा चुका है, तो अब ये जो कंपाउंड है वो बचा है और एरोमेटिक ग्रुप यहाँ आ चुका है। तो यहाँ देखिए ये कंपाउंड बनेगा CON, ये H और ये एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसकी वजह से, और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन के ऊपर ये जो H2O निकला था, इसका OH जो है वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन से जो है OH जुड़ गया है। यहाँ पर जो OH का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो हमारे नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से ऐड हो चुका है, और जो ऑक्सीजन है वो ऊपर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमारे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो होंगे ये दोनों अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये ArNH2 बन गया, जो कि हमारा जो हमारा रिजल्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है। और जो ऊपर जो बची है ये CO2 है जो कि रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमको हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है अमीन जो है वो मिल चुका है, और यहाँ पर आपकी जो CO2 है वो रिलीज हो रही है। तो बहुत ही सिंपल इसकी मैकेनिज्म है और बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल वे मैंने कोशिश करी है। तो आप चाहें तो वीडियो को पुश करके ये मैकेनिज्म जो है वो उतार सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी मैकेनिज्म की, जब एजाइड्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन मैकेनिज्म की, जब एजाइड्स की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बनाई है। यहाँ पर आपको हमारा कीटोन दिख रहा है R1R C डबल बॉन्ड O। HCl जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है सेम वही जहां स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली मैकेनिज्म में देखा था। यहाँ भी HCl अपना H जो होगा वो हमारे ऑक्सीजन को देगा, जो H होगा वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा जो एजाइड है वो कार्बन, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एजाइड के, तो जो हमारा एजाइड होगा वो कार्बन के साथ
जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो एजाइड का नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है, हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा हमारा एजाइड है, H नीचे है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो और इसके ऊपर लोन पेयर होगा दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर, तो जो हमारा R1 जो होगा वो इस नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये जो दो नाइट्रोजन है ये N2 मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, मैं इधर आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हमको सेम दिख रहा है, COH, R2, R1 जो है वो N के साथ जुड़ चुका है, और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो सेम, मैंने यहाँ पर भी सेम यही स्ट्रक्चर है कि ऑक्सीजन ऐसा कैसा जुड़ा हुआ है। अब होगा ये कि यहाँ पर हमको दो टोटोमरीन के स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे हट जाएगा और हमको आखिरी में एमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर अगर ये जो आखिरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर टोटोमरिज्म होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन हटेगा, एमाइड मिलेगा, हाइड्रोजन जो है वो वापस जुड़ेगा और फिर से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताई है वो कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझा सकूं। तो यहाँ पर हम अपना जो हमारी रिएक्शन थी सिमिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं रिएक्शन बहुत इजी और सिंपल वे में समझा पाया हूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।